आज हम हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ वेरियस एक्टिविटीज इन इंसेक्ट, कीटों के अंदर जो विभिन्न गतिविधियां होती हैं उनका नियमन हार्मोन के द्वारा किस प्रकार से होता है, इस संबंध में चर्चा करेंगे। ये जो विभिन्न गतिविधियां होती हैं हार्मोन के माध्यम से, तो वे हार्मोन कौन कौन से हैं जो इन गतिविधियों में भाग लेते हैं, उनकी चर्चा हम सर्वप्रथम करते हैं। ये जो कोर्पोरा कार्डिका ग्रंथि होती है, इसमें PTTH हार्मोन, एक डायसोट्रोपिन हार्मोन संग्रहित होता है न्यूरो हार्मोन्स के रूप में, क्योंकि ये कोर्पोरा कार्डिका एक हीमल अंग के रूप में पाई जाती है। जो मस्तिष्क की तंत्रिका स्रावी कोशिकाएं होती हैं वो इसका संश्लेषण करती हैं और यहाँ इसको पहुँचा देती हैं। जब आवश्यकता होती है तो कोर्पोरा कार्डिक ग्रंथि इसका स्रावण करती है और ये जो हार्मोन है हिम लिम्फ तंत्र के माध्यम से प्रोथोरेसिक ग्रंथि में पहुंचता है और प्रोथोरेसिक ग्रंथि पहुंचकर एक डायस्टोन हार्मोन का स्रावण करता है। एक डायस्टोन हार्मोन जो होता है एक डायसिस क्रिया को प्रेरित करता है। एक डायसिस क्रिया वो होती है जिसके अंतर्गत जो कीट होते हैं, उनके जो लार्वा होते हैं, वो अपने पुराने कवच को तोड़कर वृद्धि करते हैं और फिर नया कवच बनाते हैं। तो ये जो क्रिया होती है ये निर्मोचन क्रिया एक डायसिस क्रिया कहलाती है, जो इस हार्मोन के माध्यम से संपन्न की जाती है। ये कोर्पोरा कार्डिका ग्रंथि के द्वारा एक हार्मोन और स्रावित होता है, ऑर्थोडाइफिनोल। ये जो हार्मोन होता है ये हृदय के चारों ओर उपस्थित परिहृदय गुहा की कोशिकाओं को प्रेरित करता है कुछ पदार्थों के स्रावण के लिए। वो पदार्थ जो हृदय की स्पंदन है, हार्ट बीट है, उसको बढ़ाने का कार्य करते हैं। जो नेक्स्ट ग्रंथि है कोर्पोरा एलिटा ग्रंथि, इसके द्वारा JH हार्मोन, जुवेनाइल हार्मोन का स्रावण किया जाता है। ये जो JH हार्मोन होता है ये जो कीटों के अंदर वृद्धि और परिवर्धन क्रिया को प्रेरित करता है और इसके साथ यदि परिस्थितियां प्रतिकूल होती हैं उसमें सुप्त अवस्था को भी प्रेरित करता है डायपोज। ये दोनों क्रियाएं इस हार्मोन के माध्यम से प्रेरित की जाती हैं। अब जो विभिन्न गतिविधियां होती हैं कीटों में उनके जीवन काल में, उनके संबंध में बातचीत करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो गतिविधि है कीटों में वो कायंत्रण क्रिया होती है। कायंत्रण क्रिया के माध्यम से जो लार्वावस्था होती है वयस्क अवस्था में रूपांतरित पाई जाती है। कायंत्रण 3 प्रकार के पाए जाते हैं कीटों में। एक है होलो मेटाबोलस मेटामॉर्फोसिस क्रिया, जो चींटियों में, मॉस्किटो में और तितलियों में पाई जाती है। इसके अंतर्गत जो अंडे होते हैं उनसे हैचिंग के पश्चात लार्वा उत्पन्न होता है और लार्वा कुछ समय निष्क्रिय प्यूपावस्था में पहुंचता है, जहां जो विभिन्न अंग हैं वयस्क के, उनका निर्माण किया जाता है और ये निष्क्रिय अवस्था फिर कायंत्रण क्रिया के माध्यम से वयस्क अवस्था में रूपांतरित हो जाती है। तो ये एक होलो मेटाबोलस मेटामॉर्फोसिस क्रिया का प्रकार होता है, ये उस प्रकार से पाया जाता है। अब इसका नियंत्रण हार्मोन के माध्यम से किस प्रकार से होता है उसकी बात हम अब करते हैं। मान लीजिए कोई प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, यदि दिन बड़े हैं, टेम्परेचर अधिक है, ताप अधिक है, तब अंडों का हैचिंग क्रिया अवरुद्ध हो जाती है, वो कुछ समय के लिए रोक दी जाती है। ये जो अंडे हैं ये सुप्त अवस्था में चले जाते हैं डायपोज क्रिया के माध्यम से, जो JH हार्मोन के माध्यम से प्रेरित की जाती है। जब अनुकूल परिस्थितियां आती हैं लार्वा के लिए, जब वहाँ भोजन की अवस्था, भोजन की मात्रा काफ़ी अधिक होती है, तब लार्वा जन्म लेता है अंडों से। तो हैचिंग क्रिया के फलस्वरूप लार्वा उत्पन्न होगा और ये वहाँ भोजन ग्रहण करेगा, अपनी वृद्धि को बढ़ाएगा, वृद्धि करेगा है। और इस जो वृद्धि काल है, यदि इसको बढ़ाना है, यदि अनुकूल परिस्थितियाँ काफ़ी हैं, भोजन की मात्रा अधिक है, तो लार्वा अधिक से अधिक मात्रा में भोजन का संग्रहण अपने देह में करना चाहता है और उसके लिए ये जो अवस्था है लार्वा अवस्था को बढ़ाता है और ये बढ़ाने क्रिया को ये JH हार्मोन प्रेरित करता है। काफ़ी समय तक ये लार्वावस्था बनी रहेगी, इसका रूपांतरण प्यूपा में नहीं होता है। जब
परिस्थितियां बदल जाती हैं तब लार्वा का रूपांतरण प्यूपा में होता है और इसका जो पुराना कवच होता है वो तोड़कर नया कवच बनाया जाता है एक डायसिस क्रिया के माध्यम से, जो एक डायसोन हार्मोन इस क्रिया को प्रेरित करता है। ये प्यूपा अवस्था जो है निष्क्रिय अवस्था है, इसमें काफ़ी समय तक ये अवस्था पाई जाती है जो भ्रूणीय अवस्था है और इसके अंतर्गत जो वयस्क के अंग हैं उनका निर्माण होता है। यदि मान लीजिए इस नव जो जन्म लेने वाला कीट है उसके लिए परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं, तब इस अवस्था में प्यूपा काफ़ी समय तक बना रहता है और इस क्रिया को डायपोज के माध्यम से जेएच हार्मोन प्रेरित करता है। यदि परिस्थितियां अनुकूल हैं, अनुकूल हो गई हैं, तब एक डायसोन हार्मोन प्यूपा का रूपांतरण वयस्क में करा देता है कायंतन क्रिया के माध्यम से। इस प्रकार से जो होलो मेटाबोलस मेटामॉर्फोसिस क्रिया है वो इस प्रकार से हार्मोन के माध्यम से संपन्न की जाती है। दूसरी जो प्रकार है कायंतन का हेमी मेटाबोलस मेटामॉर्फोसिस, ये क्रिया कॉकरोच के अंदर और टिड्डियों में पाई जाती है। इसके अंतर्गत जो अंडे होते हैं वो उनसे हैचिंग करके इनस्टार प्रथम का निर्माण होता है। इनस्टार प्रथम द्वितीय में, द्वितीय तृतीय में रूपांतरित होते हैं और ये जो तृतीय अवस्था होती है ये कायंतन करके वयस्क में रूपांतरित हो जाती है। ये जो एक डायसोन हार्मोन है ये हैचिंग क्रिया को प्रेरित करता है। यदि अनुकूल परिस्थितियां हैं तब इनस्टार का जन्म होता है और ये इनस्टार जो होता है काफ़ी गतिशील भोजन करने वाली अवस्था है और ये जो वो वयस्क अवस्था होती है उससे अपने आकार में और जो अन्य लक्षण होते हैं उसमें भिन्न पाया जाता है। यदि इनस्टार का जो रूपांतरण इनस्टार सेकंड में होना है, यदि वो क्रिया अनुकूल नहीं है, परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, तो डायपोज क्रिया को यहाँ प्रेरित किया जाता है जेएच हार्मोन के माध्यम से। परिस्थितियां अनुकूल हैं तब एक डायसिस क्रिया की जाती है, इसका पुराना कवच तोड़कर नया कवच बनाया जाता है। एक डायसोन हार्मोन के माध्यम से एक डायसिस क्रिया प्रेरित की जाती है। अब ये इनस्टार सेकंड बन गया है। यदि इस अवस्था को लंबा खींचना है तो डायपोज क्रिया जेएच हार्मोन के माध्यम से प्रेरित की जाती है। यदि परिस्थितियां अनुकूल हैं तो इनस्टार सेकंड का रूपांतरण इनस्टार थर्ड में हो जाता है और इस क्रिया के अंतर्गत एक डायसिस क्रिया एक डायसोन हार्मोन के माध्यम से प्रेरित की जाती है। इसका कवच तोड़कर नया कवच बनाया जाता है और इनस्टार थर्ड बन जाता है। जो इनस्टार जो थर्ड है ये अंतिम इनस्टार अवस्था होती है और ये जो वयस्क अवस्था से काफ़ी मिलती है। केवल पंख विहीन अवस्था ये पाई जाती है। यदि इस अवस्था को कुछ लंबा खींचना है तो जेएच हार्मोन इस अवस्था को बनाए रखता है डायपोज क्रिया के माध्यम से और यदि मान लीजिए परिस्थितियां अनुकूल हैं तब एक डायसोन हार्मोन एक डायसिस क्रिया के माध्यम से इस अवस्था का रूपांतरण वयस्क में कर देता है। इस प्रकार से हेमी मेटाबोलस मेटामॉर्फोसिस क्रिया हार्मोन के माध्यम से संपन्न की जाती है। ये तीसरे प्रकार का जो कायंतन होता है ए मेटाबोलस मेटामॉर्फोसिस, इसमें कायंतन अवस्था नहीं पाई जाती है, अनुपस्थित होती है। ये अंडों से सीधे वयस्क जन्म लेते हैं और फिर वृद्धि करके अपने आकार को वयस्क रूप में प्राप्त कर लेते हैं। ये जो इस प्रकार का जो कायंतन होता है ये सिल्वर फिश में लेपेशियमा जो कीट होता है उसमें पाया जाता है। अब हम बात करते हैं दूसरे क्रिया की। जो गतिविधि होती है कीटों में वो प्रजनन क्रिया होती है, सबसे महत्वपूर्ण क्रिया होती है। उसका जो नियमन है, उसका जो नियंत्रण है हार्मोन के माध्यम से किस प्रकार से होता है उसकी बात करते हैं। तो पहला जो हार्मोन जेएच हार्मोन है, ज्यूवेनाइल हार्मोन है, ये 3 क्रियाओं को प्रेरित करता है। पहले ये जो प्रजनन अंग हैं वयस्क के, उनकी वृद्धि को, उनके जो परिवर्धन को प्रेरित करता है। दूसरा जो शुक्राणु होते हैं उसका रूपांतरण स्पर्मेटोफोर में कर देता है। शुक्राणु एक गुच्छे के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, इसे स्पर्मेटोफोर कहते हैं। और जो अंडे होते हैं
उसमें जो पीतक होता है अंडों के अंदर पीतक का संग्रहण करने की प्रेरणा प्रदान करता है। एक डायस्टेरोन जो हार्मोन है ये दो क्रियाओं को प्रेरित करता है। एक तो वयस्क जंतु जो होते हैं उनके जनन की परिपक्वन क्रिया को प्रेरित करता है और मादाओं के अंदर जो अंडे होते हैं उनको परिपक्वन क्रिया की प्रेरणा भी इसके माध्यम से प्रदान की जाती है। तो इस प्रकार से जो प्रजनन क्रियाएं होती हैं कीटों की वो इन दोनों हार्मोनों के माध्यम से संपन्न की जाती हैं। अब जो तीसरा जो फंक्शन है, तीसरा जो इनका योगदान है हार्मोन का, मेटाबॉलिज्म रेगुलेशन में होता है। जो उपापचय क्रिया होती हैं उसमें नियमन इनके द्वारा किया जाता है। एक कोर्पोरा कार्डिका जो ग्रंथि होती है उसके द्वारा एक कारक की उत्पत्ति होती है, हाइपरग्लाइसेमिक फैक्टर। ये जो कारक होता है ये देह में संग्रहित वसा का रूपांतरण ग्लूकोज में करता है ग्लूकोनियोजेनेसिस क्रिया के माध्यम से, और इसके फलस्वरूप देह में जो ग्लूकोज की मात्रा है वो बढ़ जाती है। मस्तिष्क और कोर्पोरा एलेटा ये दो भाग मिलकर कुछ न्यूरो हार्मोन्स का स्राव करते हैं और वो प्रोटीन संश्लेषण क्रिया को देह में बढ़ा देते हैं। इस प्रकार से विभिन्न उपापचय क्रियाएं इन हार्मोनों के माध्यम से संपन्न की जाती हैं। जो चौथा और अंतिम जो इनका योगदान है वो देह के रंग परिवर्तन में पाया जाता है। ये जो कीट होते हैं उनमें एक अनुकूलन लक्षण होता है अपनी देह के रंग में परिवर्तन करने का, जिसके द्वारा ये अपने जो शिकार होते हैं उससे अपने छिपा लेते हैं और जो शिकारी होते हैं इनके उनसे छुप जाते हैं। ये जो तंत्रिका स्रावी कोशिकाएं होती हैं मस्तिष्क के ट्राइटोसेरेब्रम भाग की और अधोग्रस्कीय जो गुच्छिका है उसकी जो कोशिकाएं हैं वो कुछ हार्मोनों का, न्यूरो हार्मोनों का स्राव करती हैं जो देह की जो त्वचा होती है उसमें जो वर्णक वितरण है वो इस प्रकार से प्रेरित करते हैं कि देह गहरी हो जाती है। तो जो वातावरण है उसके अनुरूप अपने को परिवर्तित करके ये जंतु छुपा लेते हैं। तो ये जो प्रक्रियाएं हैं, जो दैविक गतिविधियां हैं, इन कीटों की इन हार्मोनों के माध्यम से संपन्न की जाती हैं। धन्यवाद।